कितनी बार? ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, जॉब करता होगा, नौकरी करता होगा, समय नहीं मिलता होगा, तो 27 बार बता दिया। बोले महाराज जी इससे और कम बार नहीं है क्या? मैंने कहा 9 बार पढ़ लेना। बोले ठीक है। फिर बोले महाराज जी इससे और कम नहीं हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है, हमने 1 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना। बोले इससे और छोटा मंत्र नहीं हो सकता है? हमने हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है, तो बोले कौन सा है? मैंने ओम। क्या? ओम सबसे छोटा है ना? ओम सबसे छोटा है। बोले महाराज इससे छोटा और नहीं हो सकता है। मैंने कहा फिर जपती क्यों हो? इससे छोटा अब कितना छोटा करूं? छोटे की सीमा होती है ना? इतना छोटा कर दिया कि है ना 35 अक्षर 58 मात्रा वाला मंत्र 1 अक्षर पर ला दिया। फिर भी कह रहा कि इससे अब उसके 2 टुकड़े थोड़ी कर दिए जाए, उसके 2 टुकड़े थोड़ी कर दिए जाएंगे। भैया तुम करोगे, हमारा किया हुआ धर्म आपको नहीं मिलेगा। सु हमारा किया हुआ धर्म आपको नहीं मिलेगा और आपका किया हुआ धर्म हमें नहीं मिलेगा। पैसे का बंटवारा होता है, बोलो पैसे का बंटवारा होता है, कपड़े का बंटवारा होता है, जमीन का बंटवारा होता है ना, अनाज का बंटवारा होता है, बर्तनों का बंटवारा होता है, परंतु पुण्य पाप का बंटवारा होता है नहीं? करना है। पुण्य पाप का बंटवारा नहीं हो सकता है, 3 काल में नहीं हो सकता है पुण्य पाप का बंटवारा। जिसका है उसको ही मिलेगा, जैसा है वैसा मिलेगा, तुम्हें उसके लिए भोगना पड़ेगा, उससे कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। हंस करके भोगो या रो करके भोगो, भोगना तो पड़ेगा। इसलिए वह अणुव्रतों का पालन करने वाला जीव उत्तम स्वर्ग की अवस्था के लिए प्राप्त करता है। जो व्रतों का पालन नहीं करता है वह दुर्गति का पात्र बनता है। अगर कोई कहता आपसे कि आप कोई व्रत ले लो, तो सबसे पहले आदमी अपनी असमर्थता व्यक्त करता है, हमसे पालन नहीं हो सकता है। क्या? बोलो, हमसे पालन नहीं हो सकता है। सबसे पहले इस बात को ध्यान रख करके चलना, बड़ौदा की चैतन्य आत्मा हो, ये ध्यान रख के चलना कि हमारी दिमाग की डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं होना चाहिए। कौन सा शब्द? असंभव शब्द हमारे दिमाग की डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं होना चाहिए। और जहां असंभव है वहां पर कोई भी कार्य संभव नहीं है, कोई भी कार्य संभव नहीं है। और जहां पर मानस बना लिया कि नहीं ऐसा काम होगा, तो वो काम होकर के ही रहेगा। क्या हम नहीं पालन कर सकते? आपका जन्म कौन से काल में हुआ? बोलो भाई, जोर से बोलो, कौन से काल में हुआ? आपका जन्म मदन भाई कौन से काल में हुआ? पंचम काल में। हमारा जन्म हमारा जन्म भी पंचम काल में हुआ है। आप 4 बार खाते हैं और आप 4 बार खाते हैं और हम 1 बार खाते हैं। आप डिल्लप के गद्दे पर सोते हैं और हम पाटे पर सोते। आप विचार करो, पर आप डिल्लप के गद्दे पर सोते हैं और हम पाटे पर सोते हैं। आप गाड़ी में चलते हैं और हम, तो बोलना, हमारा नंबर आता आवाज डाउन हो जाती है और खुद का नंबर आया तो बढ़ जाती है आवाज। आप गाड़ी में चलते हैं और आप गाड़ी में चलते हैं, हम पद विहार करते हैं। आप थाली में खाते हैं और हम करपात्र में लेते हैं। आप ठंडा पानी पीते हैं और हम गर्म पानी पीते हैं। आप एसी में बैठते हैं, हम जिनालय में बैठते हैं। आप जूता चप्पल पहन करके चलते हैं, हम नंगे पैर पद विहार करते हैं। आप रोज मंजन करते हैं और हम कभी मंजन नहीं करते हैं। आप रोज स्नान करते हैं, हम कभी स्नान। कोई विश्वास करेगा कि स्नान? आप कहना किसी को हमारे जैन मुनि स्नान नहीं करते, कोई विश्वास करेगा? हाँ ना, कुछ तो बोलो।
कोई विश्वास करेगा? आप देख, कोई मंजन नहीं करते हमारे महाराज, बाल नहीं धोते हमारे महाराज, है ना, ऐसे रहते हैं, चटाई पर सोते हैं, कोई विश्वास करेगा? कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। ऐसे कैसे हो सकता? बिना स्नान के कैसे रह जाते हैं? बिना मंजन के बदबू नहीं आती है? यही तो चमत्कार है। बोलो, यही तो। स्नान नहीं करते फिर भी बदबू नहीं आती है, और तुम अपना सूंघ करके देखो कितनी बदबू आती है ना। बदबू को दबाने के लिए तुमने परफ्यूम डाला, परफ्यूम, सेंट लगाया, इत्तर लगाया, सब कुछ लगा, किस लिए लगाया है? दुर्गंध को छिपाने के लिए। पर आ जाओ, दिगंबर मुनिराज के शरीर से कभी भी बदबू नहीं आती, क्योंकि एक तो उनका शुद्ध आहार होता है, और दूसरा तप का इतना तेज रहता है कि दुर्गंध उनके सामने टिक ही नहीं सकती है। और जो उनकी निंदा करता है उसे दुर्गंधित शरीर की क्या होती है? प्राप्ति होती है। तो ऐसी व्रतों को धारण करने की, जब मुनियों के सानिध्य में आओगे तभी व्रत धारण करने की। जो आहार देता है, रात्रि भोजन का त्याग करता है, आलू प्याज का त्याग करता है, कोई ना कोई वो नियम लेता है, उसके बाद में वो, है ना, आहार दान देता है। और नहीं तो मुनियों के सानिध्य के बिना कोई नियम नहीं पलते, कोई नियम का पालन नहीं होता है। साधुओं के सानिध्य में रहने से परिवर्तन आता है। ऐसे व्रतों को धारण करने वाला जो भव्य जीव होता है वो कहाँ जाता है? स्वर्ग में जाता है, मोक्ष को प्राप्त करता। आगे देखेंगे 5 अणुव्रतों में प्रसिद्ध जीवों के नाम के विषय में आचार्य महाराज बतला रहे 64 नंबर के श्लोक में। मातंगो धन देवश्च मातंगो धन देवश्च वारीषेणस्तथा परा वारीषेणस्ततः परा नीलीजयश्च सम्प्राप्ता पूजातिशयमुत्तमम् पूजातिशयमुत्तमम्। एक साथ सभी मिलकर के उच्चारण करेंगे। मातंगो धन देवश्च वारीषेणस्ततः परा नीलीजयश्च सम्प्राप्ता पूजातिशयमुत्तमम्। आचार्य भगवान यहाँ पर यह बता रहे, अणुव्रतों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम। सबसे पहला अहिंसाणु व्रत है, दूसरे व्रत का नाम है सत्याणु, तीसरे व्रत का नाम है अचौर्याणु व्रत, चौथे व्रत का नाम है ब्रह्मचर्याणु व्रत, और 5वें व्रत का नाम है परिग्रह परिमाण व्रत। अहिंसाणु व्रत में कौन प्रसिद्धि के लिए प्राप्त हुआ? और अहिंसाणु व्रत के विषय में एक यमपाल चांडाल, जो मातंग नाम का चांडाल था, वह अहिंसाणु व्रत में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। कौन? मातंग नाम का चांडाल था। वह मातंग नाम का चांडाल अहिंसाणु व्रत में प्रसिद्ध। कौन जाति का? चांडाल। अहिंसाणु व्रत में प्रसिद्ध हुआ। उसने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसके कारण से शास्त्रों में उसका नाम लिखा गया? चांडाल था और अष्टान का पर्व का समय आया। कौन सा पर्व? 8 दिन की अष्टानकाएं होती हैं, और आषाढ़ मास में, फागुन मास में और कार्तिक में। साल में कितनी बार आती है? कितनी बार आती है? आषाढ़ मास में, फागुन मास में और कार्तिक मास में 3 बार अष्टान का पर्व आते। कितने दिन की मनाते हैं? 8 दिन के वो अष्टान का। उसमें कौन सी पूजन आराधना करते हैं? अष्टानका में सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना करते हैं। देवतागण नंदीश्वर दीप में आराधना करते हैं।
पर्व के दिनों में हिंसा जैसे पापों से बचना चाहिए। जैसे अष्टांग का पर्व है, चतुर्दशी है ना, अष्टमी है, पर्वादिराज पर्युषण पर्व है, ये पर्व के दिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये पर्व के दिन कहलाते हैं। इन पर्व के दिनों में निरमा का उपयोग नहीं करना चाहिए, साबुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। अरे महाराज, निरमा नहीं लगाएंगे तो कपड़ा कैसे धोएंगे? फिर एक दिन कपड़े नहीं धोना, इतना तो कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। नहीं आना, कुछ तो बोलो। एक दिन नहीं धोए तो क्या हुआ? इतने तो कपड़े रखे हैं, अदल बदल के पहले। अगर 30 दिन भी कपड़ा ना धोए तो कपड़ों में कमी आने वाली नहीं है। और आदमी के 10 कपड़े 10 जोड़ी तो महिलाओं की 100 जोड़ी। आदमी के 10 पैंट शर्ट तो महिला की 100 साड़ी, और महिला के अगर आदमी के 100 पैंट शर्ट तो महिला की 1000 साड़ी। ऐसा नहीं कहना कि नहीं है, ऐसी भी भारत में महिलाएं जिनकी 1000 साड़ी है। और मैंने तो उनको बोल दिया जिनकी 1000 साड़ी है, मैंने कहा नियम ले लो 1000 से ज्यादा। बोले नहीं, नियम नहीं ले सकते, 1000 साड़ी के बाद भी नियम नहीं ले सकते हैं। मैंने कहा रोज एक एक साड़ी पहनो तो 3 साल तो यूं निकल जाए तुम्हारे, 3 साल तो तुम्हारे यूं निकल जाएंगे। भैया इतना परिग्रह था। अष्टमी चतुर्दशी के दिन साबुन नहीं लगाना। अरे महाराज, साबुन नहीं लगाएंगे तो भूत जैसे लगने लग जाएंगे। हम भूत लग रहे? अरे बोलो ना, हम भूत लग रहे का? नहीं, हम भूत लग रहे क्या? भैया हम साबुन नहीं लगाते तो क्या हम भूत जैसे लग रहे हैं क्या? बोलो। नहीं, तुम बड़े अच्छे सुंदर लग रहे हो, साबुन लगा के आए हो, है ना। जितने बार आएगा आदमी उतने बार क्या धोता है? फेस धोता है, फिर साबुन लगाया, फिर साबुन लगाया, फिर साबुन लगाया। क्या छपाता भैया ऐसा? क्या छपाता? कोई मट्टी छप जाती क्या? भस जम जाती रोज के रोज। और एक बाल्टी पानी में आधा फेस, चाहे पानी देने वालों का भली उड़ जाए फेस, पर एक बाल्टी में इनका नहीं धुल पाया आधा फेस, बदबू आएगी महाराज। अरे भैया, अष्टमी चतुर्दशी के दिन कम से कम साबुन नहीं लगाना चाहिए। क्यों? आप आलोचना पाठ में पढ़ते हैं, नदियन बेच चीरे धोवाए, को सन के जीवे मां। कहाँ पढ़ते जी? दुकान में? कहाँ पढ़ते हो? है कहाँ पढ़ती? क्या तो पढ़ते ही नहीं है। जब पढ़ते ही नहीं तो ठिकाना क्या बताना है? अक्षर महिलाएं मंदिर में आकर के पढ़ लेती हैं, नदियन बेच चीरे धोवाए, को सन के जीवे मराए। उस समय ऐसे लगता कि सारे पाप धुल गए इनके। कितने भाव से पढ़ रही हो, घर जाकर के फिर वही, है ना, बस वही अपना निरमा का पाउडर का पानी घोर करके नाली में डाला, और वो कहां कहां तक गया, कितने जीव मरे उसमें। कम से कम अष्टमी चतुर्दशी के दिन तो निरमा का पाउडर का साबुन लगाने का त्याग करो। त्याग की इतनी महिमा है कि तुम्हारे शरीर से बदबू नहीं आएगी। मुनियों का अतिशय है, अगर मुनियों के शरीर का पसीना तुम्हारे लिए लग जाए तो पसीना रोगनाशक होता है। महाराज का थूक यदि तुम्हारे लिए लग जाए तो रोगनाशक होता है। महाराज की आंख का कीचड़ यदि तुम्हें स्पर्श हो जाए वो रोगनाशक होता है। महाराज का मूत्र यदि तुम्हारे शरीर में लग जाए तो वो रोगनाशक होता है। अगर महाराज के शरीर का विष्ठा यदि हाथ में लग जाए, शरीर में लग जाए तो वो भी रोगनाशक होता है ना। क्योंकि रिद्धि संपन्न मुनिराजों के शरीर का मल भी क्या होता है? रोगनाशक होता है। परंतु वे मुनिराज रिद्धि से संपन्न होना चाहिए। ना तुम कहो महाराज जब पसीना आए तो बता देना हम डिब्बी लेके आए हैं। ऐसे भी कर्म के कल्ला है, ऐसे भी कर्म के कल्ला है। भाई मम्मी की तबीयत बहुत खराब रहती है, पूरे शरीर खुजली चलती है, जो डिब्बी रखी है ना, और आप कितनी देर में आएगा पसीना? आपको झिर थोड़ी पूछ फूट रही है कि तुम टिल्लू पंप पे लगाओ, कब आएगा महाराज? अब एक काम कर, जब डब्बी धरे जा रहे हैं महाराज, जब डब्बी धरे जा रहे हैं, जब आए सुई में भर दइयो,
फिर हम शाम को भैया व्रती को आए सुन लेते हैं। बोलो भैया, आगरा वाले भैया कची तो बोलो। नहीं, एक डिब्बी रख जाना और डिब्बी महाराज आए तो इनमें भर के धर दई हो, हमारी का गरज पड़ी जो पसीना भर के धरे हम। अरे भैया ऐसा नहीं होता है, ये ऐसे नहीं होते हैं। मान लो अपन भैया वृत्ति करें, कैसे पता चले हमारा रिद्धि संपन्न है? हम थोड़ी हल्ला करेंगे हमें रिद्धि सिद्धि आए। भैया ऐसा होता है, आप भैया वृत्ति करने आए और पसीना आ रहा था और आपको किसी भी प्रकार से गिलानी का भाव, बोलो गिलानी का भाव, गिलानी का भाव नहीं आया और आपने कोई बात नहीं, आगे आपने पहुंच दिया, सिर का पसीना पहुंच दिया, कहीं भी पसीना आ रहा था, आपने बड़े निर्मल भाव से आपने पहुंच दिया, आपको बिल्कुल भी गिलानी नहीं आई और वो हाथ आपके शरीर में लग गया। अरे हमको तो रोग था और महाराज का स्पर्श हुआ, ये तो ठीक हो गया, महाराज रिद्धि संपन्न है ना। इसी प्रकार से आंखों में कीचड़ आ रहा था, आपने पहुंच दिया और वो कीचड़ आपके कहीं लग गया, रोग नाशक हो गया। कोई वृद्ध महाराज थे, उनके मुंह से लाट टपकी, कफ आ रहा था, आपने है ना निर्विचिकित्सा भाव से उनका मल क्या कर दिया, पहुंच दिया। इसी प्रकार से वृद्ध महाराज थे, कोई साधु थे, लघु शंका हो गया, आपने पहुंच दिया, मल फूट गया, शरीर है कुछ भी हो सकता, वो रोग आपके लिए वो मल रोग नाशक हो जाता है। ऐसे रिद्धिधारी मुनियों का मल होता है ना, जो त्याग करता है उसके शरीर में कभी भी दुर्गंध नहीं आती है, कभी दुर्गंध नहीं आती है। कभी दिगंबर मुनियों से गिलानी नहीं करना, इतना अतिशय होता है। जिनके घरों में आहार होता है उनके घर में कभी अनाज की कमी नहीं पड़ती है। ये सब रिद्धियों की विशेषता है। किसकी विशेषता है भाई? रिद्धियों की। तप की किससे प्राप्त होती है? तप से प्राप्त होती है ना। और जो रिद्धि संपन्न है ना मुनिराज होते हैं, उन्हें भी किसी भी प्रकार का शरीर में रोग नहीं होता है, किसी भी प्रकार का उनके लिए शरीर में रोग नहीं होता है। तो ऐसे अष्टमी चतुर्दशी के दिन कम से कम हम साबुन लगाने का त्याग करें। पहले सब लोग हाथ किससे धोते थे? मिट्टी से धोते थे। किससे धोते थे? है ना। अगर सिर धोती थी महिलाएं तो काली मिट्टी एक कटोरी में पहले से क्या कर दो, फूलने के लिए डाल दो, और उस काली मिट्टी से क्या करते थे लोग, है ना, सिर धोते थे, उससे बाल भी नहीं झड़ते थे, मुलायम भी रहते थे, है ना, सिर भी दर्द नहीं करता था, है ना, और स्किन भी खराब नहीं होती थी। काली मिट्टी इतनी फायदामंद होती है ना। पर आज क्या हो गया, अच्छे बढ़िया बढ़िया, और आदमी जितना महंगा साबुन है ना, जितना महंगा साबुन उतना बढ़िया, उतना अच्छा रहेगा। अब पैसा बचे तो बचे कहां से?